कसम खा के कह रहा हूं मिंबर से, अगर हमारे अफराद सिर्फ इस एक कलिमे के पाबंद हो जाएं, डिप्रेशन में मुब्तला हैं और वसवास की बीमारी है और जहनी बीमारी है और नफ्सियाती बीमारी है, तो नफ्सियाती डॉक्टर के पास जा रहे हैं, काउंसलिंग हो रही है, थेरेपी हो रही है, साइकेट्रिक इलाज हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। कसम खा के कह रहा हूं मिंबर से, अगर हमारे अफराद सिर्फ इस एक कलिमे के पाबंद हो जाएं तो जहन हर किस्म के मनफी ख्यालात से पाक हो जाएगा। नुस्खे लेके जाओ, नुस्खे। ये उसकी मजलिस है ना जिसकी तुरबत की खाक में भी शिफा है। धुंधल के दूर हो जाएंगे, तारीकियां दूर हो जाएंगी, जहन रोशन रहेगा हर वक्त। बेयकीनी के साथ तजर्बा न करना जवाना ने अजीज, बेयकीनी के साथ तजर्बा न करना, यकीन के साथ जिक्र करना। दिगार से दुआ, क्या दुआ करे इंसान? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए परवरदिगार बस हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। क्या मदद चाहते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। सीधे रास्ते से भी मुराद क्या है? कोई सा भी सीधा रास्ता। सीधे रास्ते से मुराद है वो रास्ता जो बराह रास्त तेरी ज़ात तक पहुंचा दे, वो रास्ता जो अल्लाह तक पहुंचा दे, बंदे को अल्लाह तक पहुंचा दे, मखलूक को खालिक तक पहुंचा दे। अच्छा, ये रास्ता जो खालिक तक पहुंचाने वाला रास्ता होगा, माबूद तक पहुंचाने वाला रास्ता होगा, ये कौन सा रास्ता होगा? अब फ़ौरन इसके बाद उसूल, ज़वाबित, कायदे नहीं बयान किए गए, प्रिंसिपल्स नहीं बयान किए गए, थ्योरी नहीं बयान की गई, आइडियोलॉजी नहीं एक्सप्लेन की गई हैं। ऐसा रास्ता हो, वैसा रास्ता, वो रास्ता जिसमें सच हो, ट्रूथ हो, ये हो, वो, ये सब कुछ नहीं। सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता। तो बहुत ज़्यादा फ़लसफियाना बातें करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों का रास्ता। किन लोगों का रास्ता? जिनमें तीन खुसूसियतें हैं। ये तीन गरोहों की बात नहीं की जा रही है, ये तर्जमा गुमराह को न है। उनका रास्ता जिन पर तेरी नेमतें हैं, उनका रास्ता नहीं जिन पर तूने गज़ब किया, उनका रास्ता नहीं कि जो गुमराह हैं। यानी पहला गरोह अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है। एक मोमिनों का गरोह है, एक मसीहियों का गरोह है, एक यहूदियों का गरोह है। नहीं जनाबे वाला, ये ग्रामर, अरबी ग्रामर के कवायद का लिहाज करें, ये तर्जमा नहीं हो सकता। ये तीन सिफतें एक ही गरोह की हैं। वो गरोह जिन पर तेरी नेमतें नाजिल हुई, वो गरोह जिन पर तेरा गज़ब नहीं हुआ, वो गरोह जो कभी गुमराह नहीं हुआ। इन तीनों औसाफ को जमा करेंगे तो मफहूम यही निकलेगा कि वो गरोह जो दरअसल मासूमों का गरोह है। ये दलील मुहकम है, इसलिए मुकर्रर अर्ज़ कर दिया। एक ही सफ़र में मैं अपनी बात को भी मुकर्रर अर्ज़ करने से यानी दोहराने से गुरेज करता हूँ। मुझे तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा तबीयत में नुफूर है कि मैं अपनी बात बार बार दोहराऊँ। जो बात एक बार कह दी, लेकिन ये इसलिए कि इस वक्त चारों तरफ से एक हंगामा बरपा है कि ये इस्मत का नज़रिया, इस्मत का नज़रिया, इस्मत का नज़रिया बातिल है। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सूरह मुबारक हम्द जो अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया, वाजिब करार दिया, पूरी ज़िंदगी हर रोज़ 5 मरतबा
हर नमाज में ये सूरा पढ़ा जाए, और सिर्फ फर्ज नमाजों में नहीं, अरे नफल पढ़ो तब भी यही सूरा पढ़ना है। यानी ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, कोई नमाज हो ही नहीं सकती जब तक कि उसमें सूरह हम्द ना पढ़ा जाए। इसके मानी ये है कि नमाज हो ही नहीं सकती जब तक कि मासूम के रास्ते पर न चला। सलावत पढ़ दें मोहम्मद। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह हासिल हो जाए, और आप देखें कि लोग जूक दर जूक दीन में दाखिल हो रहे हैं, फसब्बिह, तो बस तस्बीह कीजिए अपने परवरदिगार की। अज़ीज़ान गिरामी, जवानान अज़ीज़, बुज़ुर्गान मोहतरम, एक एक सुनने वाला जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, ये याद रखें इस तस्बीह की बड़ी अहमियत है। तस्बीह, अल्लाह की तस्बीह, ज़बान से भी सुबहान अल्लाह कहना, बेपनाह अज़मत है इसकी और बेपनाह तासीर है इसकी। ज़बान से सिर्फ कुछ नहीं आप कर सकते, तो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, उठते बैठते सुबहान अल्लाह कहते रहिए। इसको देखेंगे आप कि खुद आपके नफ्स में कितनी कुव्वत और पाकीज़गी पैदा होगी। दोनों लफ्ज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं। खुद आपके नफ्स में कितनी पाकीज़गी पैदा हो जाएगी। यानी बहुत से लोग अब वो जाते हैं ना डॉक्टरों के यहाँ, और वो काउंसलिंग के लिए, और वो क्या क्या थेरेपी होती है, वो साहब डिप्रेशन में मुब्तला हैं, और वसवास की बीमारी है, और जहनी बीमारी है, और नफ्सियाती बीमारी है, तो नफ्सियाती डॉक्टर के पास जा रहे हैं, काउंसलिंग हो रही है, थेरेपी हो रही है, साइकेट्रिक इलाज हो रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है। कसम खा के कह रहा हूँ मिंबर से, अगर हमारे अफराद सिर्फ इस एक कलिमे के पाबंद हो जाएं, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, तो ज़हन हर किस्म के मनफी ख्यालात से पाक हो जाएगा। नुस्खे लेके जाओ, नुस्खे। ये उसकी मजलिस है ना जिसकी तुरबत की खाक में भी शिफा है। आका हुसैन की तो खाके तुरबत में भी शफा है ना, तो इस मजलिस से नुस्खे लेके जाइएगा, अमल कीजिएगा। हाँ, मगर नुस्खा बगैर इस्तेमाल के काम नहीं आता। सिर्फ सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह कहिए, दिल और दिमाग से मनफी ख्यालात दूर हो जाएंगे, धुंधल के दूर हो जाएंगे, तारीकियां दूर हो जाएंगी, जहन रोशन रहेगा हर वक्त। और अगर आप इसके साथ एक चीज़ और जोड़ लें, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिह, तो फिर उसकी तासीर और बढ़ जाएगी। न सिर्फ ये कि बुरे ख्यालात दूर होंगे, बल्कि वो ख्यालात जो आपके जहन में समा नहीं सकते थे, वो अपनी पूरी अजमत और वुसअत के साथ सिमट आएंगे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तजर्बा करके देखें, तजर्बा। लेकिन तजर्बा मैं कह रहा हूँ, तजर्बा ये मकाम तजर्बे का नहीं है, यकीन के साथ अमल करके देख।
बेयकीनी के साथ तजर्बा न करना। जवाना ने अजीज, बेयकीनी के साथ तजर्बा न करना, यकीन के साथ जिक्र करना। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिह फसब्बिह बिहम्दि रब्बिह। परवरदिगार ने क्या फरमाया हुजूर से, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिह, फिर तस्बीह कीजिए अपने रब की उसकी हम्द के साथ। ये तस्बीह की हकीकत पे अब ताकत नहीं है मुझ में और ना वक्त में गुंजाइश है कि मैं अर्ज़ कर सकूं। बस जो कुछ अर्ज़ कर रहा हूं इसे लौहे दिल पे लिख लीजिए। उसके बाद आयत और आगे यहाँ बड़ी गहराइयाँ हैं। अभी एक अशरा पढ़ूँ तब भी सूरह नसर की तफसीर पूरी नहीं होगी, बहुत गहराइयाँ हैं, कोई मुबालगा नहीं है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर, और इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए। यहाँ भी बहुत से लोग समझते हैं कि नबी ने गुनाह नहीं किए थे तो इस्तिग़फ़ार काहे के लिए है। इनका नफ्से लईम नबी के तरफ गुनाहों की निस्बत दिए बगैर चैन नहीं पाता। अब ऐसे ही मौक़ों पे सारी तबीयत की तलखियाँ किस सूरत से मैं निचोड़ता हूँ, तहलील करता हूँ और उसके बाद सोचता हूँ क्या कहूँ। एक ही बात कह सकता हूँ, गुनाहज़ादों को रसूल की पाकीज़ा सीरत में भी बस गुनाह नजर आते हैं। रसूल की पाकीज़ा सीरत, रसूल की पाकीज़ा सीरत, उसमें गुनाह ही नजर आते हैं, अपने गुनाह तो नजर ही नहीं आते। इनमें से किसी के बुजुर्ग की कोई गलती दिखा दीजिए, चरागपा हो जाते हैं, क़यामत आ जाती है, बर्दाश्त नहीं होती। मगर हुजूर के किरदार में आप कोई कमज़ोरी दिखा दें, नाऊज़ुबिल्लाह, 100,000 बार नाऊज़ुबिल्लाह, हाँ बशर थे, हमारे जैसे थे, इसमें क्या हरज है, इसमें कौन सी बुराई है, इसमें कौन सी तौहीन है। यानी जहाँ वाक़ईन तौहीन है वो तौहीन नहीं नज़र आती, जहाँ तौहीन नहीं है वहाँ तौहीन नज़र आती है। यही फ़र्क है हकीकत की ज़बान में और सियासत की ज़बान में। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। बस अब ये हदिये हैं, तोहफे हैं। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिह, ये कहना सीखिए और इसकी बरकतें देखिए। दूसरा फ़िक्रा, अस्तग़फिरुल्लाह। नबी इसलिए नहीं अस्तग़फिरुल्लाह कहते थे कि वो गुनाह करते थे। अस्तग़फिरुल्लाह खुद एक ज़िक्र भी है। अस्तग़फिरुल्लाह कहना एक ज़िक्र है, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अब इसकी बहुत तरीक़े से मिसालें दी जा सकती हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ। आपके यहाँ कोई मेहमान आता है और अगर वो ओहदे में, मनसब में, रुतबे में, इल्म में, फ़ज़ल में बड़ा है और आप उसे बड़ा तस्लीम करते हैं और उससे मोहब्बत भी करते हैं, तो आप अपनी पूरी बिसात भर उसकी खिदमत करते हैं और जब जाने लगता है तो फिर कहते हैं कोई ख़ता हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। ये कौन सी माफ़ी है? झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? नहीं, झूठ भी नहीं है, ये सच्चे दिल से कहते हैं। क्योंकि जिसको आपने बड़ा समझा उसकी जितनी भी खिदमत की, ये एहसास रह जाता है कि हक़ की खिदमत अदा ना हुआ। उसकी तलब से बढ़ के भी खिदमत की, तब भी कानून कहता है हक अदा हो गया, मोहब्बत कहती है हक अदा नहीं हुआ। दस्तूर कहता है हक अदा हो गया, मोहब्बत कहती है हक अदा नहीं हुआ। तजर्बा है ना, जिंदा जिंदा लोगों का जिंदा तजर्बा है ना, मुर्दों की बात नहीं कर रहा हूं, ये चलती फिरती लाशों की बात नहीं कर रहा हूं।
भाई जिसके पास मोहब्बत ना हो, जिसके दिल में नूर मोहब्बत ना हो, जिसकी ज़िंदगी में तहजीब ना हो, जिसके पास इल्म व अदब व सकाफ़त ना हो, वो चलती फिरती लाश है, जिंदा बशर नहीं है। तो जो जिंदा हैं, जो मोहब्बत करना जानते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, जो आदाब मवद्दत से वाकिफ़ हैं, जिनके पास इल्म है, तहजीब है, सकाफ़त है, ये कदरें उन्हीं क्या होती हैं। मेहमान आया, रुखसत करते वक्त माफ़ फरमाइएगा, कोई कसूर हो गया हो, कोई कमी रह गई हो, माफ़ कीजिएगा, हैं, ये पूरे सिद्क़ दिल से कहते हैं, जबकि कोई कसूर नहीं होता, कोई खता नहीं होती। बस यही सूरत है, अल्लाह की अज़मत से जो वाकिफ़ है, वो अल्लाह की इतनी इबादत करता है कि खुद अल्लाह कहता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रातों को उठ के नमाज पढ़ो मगर कम। ऐ रिदाए नबूवत ओढ़ने वाले, ऐ क़बाए इस्मत पहनने वाले, अरे रातों को उठ के में तुम नमाजें पढ़ते हो मगर ज़रा कम पढ़ो, अपनी जान का ख्याल रखो। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा, ऐ मेरे तय्यब व ताहिर पैगम्बर, ऐ ताहा, तुम्हारे ऊपर हमने कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया है कि तुम मशक्क़त में मुब्तला हो जाओ। लअल्लक बाख़िउन नफ्सक, अरे लगता है तुम अपनी जान दे डालोगे। मोहम्मद इतनी इबादत करते हैं, अल्लाह की इतनी इताअत करते हैं, इतनी ताज़ीम करते हैं, इतनी बंदगी करते हैं कि खुदा खुद कहता है बस बस। और फिर ये कहते हैं कि परवरदिगार तेरी मारिफत का हक अदा ना हुआ, अस्तग़फिरुल्लाह, परवरदिगार तेरी बंदगी का हक अदा ना हुआ। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले।